तो हेलो गाइस, आइए आज हम लोग देखते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड था उसमें हम लोग यकृत का अध्ययन कर लिए थे और उसी का जो शेष बचा हुआ भाग है उसको हम इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के शेष भाग कौन कौन से हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे यकृत, जो कि सबसे बड़ी जो है कि मानव शरीर की ग्रंथि होती है यकृत। और उसके बाद से जो है कि देखेंगे अश्रु ग्रंथि है नंबर 2 पे, जो कि आंसू को स्रावित करती है। आंसू वाली ग्रंथि है ये, इसको हम लोग लैक्रिमल ग्रंथि भी कहते हैं। ये आंख में स्थित ग्रंथि है जो क्या उत्पन्न करती है, आंसू। यह आंसू उत्पन्न करती है, आंसू उत्पन्न करती है। इसको हम लोग लैक्रिमल ग्रंथि भी कह सकते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा नंबर है दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि क्या है? यह दूध का उत्पादन करती है। इसको हम लोग स्तन ग्रंथि भी कह सकते हैं, स्तन ग्रंथि। ये दूध का उत्पादन करती है, दूध उत्पादन करती है। यह स्तनधारियों में पाई जाती है, स्तनधारियों में पाई जाती है। दूध का उत्पादन करती है। स्तनधारी में से मनुष्य है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, हिरण है, कुत्ता है, जितने भी स्तनधारी जीव हैं सभी स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये दूध का उत्पादन करती हैं। इसमें हार्मोन्स रिलीज होता है, लैक्टोजेनिक और प्रोलैक्टिन। लीजिए लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन आप भी कह सकते हैं। प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक। प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक जो है ग्रंथि है। ये दूध ग्रंथि हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स हैं जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ये दूध उत्पादन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लैक्टोजेनिक और प्रोलैक्टिन जो है, लैक्टोजेनिक और प्रोलैक्टिन। इसके बाद हम बात करेंगे श्वेत ग्रंथि की। श्वेत, इसको हम पसीना ग्रंथि भी कह सकते हैं, पसीने की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि। इससे पसीना उत्पन्न होता है, इससे पसीना उत्पन्न होता है। और पसीना उत्पन्न होने के कारण देखिए ये पूरे त्वचा में पाया जाता है, पूरे त्वचा में पाया जाता है और शरीर के संपूर्ण भाग में, तरह से कह लीजिए। लेकिन विशेष रूप से बगलों में ज़्यादा होता है पसीना। तो वो पसीना जो है कि उत्पन्न करती है, तो ये तापमान को क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, सामान्य बना के रखता है उसमें। और ये नमक और नाइट्रोजन से युक्त, याद रखिएगा, नमक, यूरिया, जैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो है क्या करता है, ये अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल देता है। ये अपशिष्ट है जो नमक है, नाइट्रोजन से यूरिया वगैरह है, शरीर को क्या करता है, बाहर निकालता है पसीने के माध्यम से। तो ये जो है किसका काम है, श्वेत ग्रंथि का। अगर देखेंगे तो श्वेत ग्रंथि में 2 ग्रंथियां होती हैं, एक्राइन ग्रंथियां और एपोक्राइन ग्रंथियां श्वेत ग्रंथि के अंदर। तो एक्राइन जो ग्रंथि है ये त्वचा के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। ये त्वचा के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, प्रत्येक भाग में, है ना, त्वचा के प्रत्येक भाग में पाई जाती है एक्राइन ग्रंथि। और इसमें से जो जली स्राव उत्पन्न होता है, जल जो निकलता है बाहर, तो वो उसमें पानी और सोडियम क्लोराइड यानी कि H2O प्लस NaCl, H2O प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये 2 चीज़ें निकलती हैं पानी में, पानी के माध्यम से, उस पसीने के माध्यम से। एक्राइन ग्रंथि पूरे त्वचा के सभी क्षेत्र में पाई जाती है। और ये वाली जो है एपोक्राइन जो है, ये जो है क्या करता है, देखिए ये जो निकलता है एक्राइन ग्रंथि से H2O और NaCl, ये क्या करता है, शरीर को ठंडा रखता है। क्या रखता है, शरीर को ठंडा रखता है। और ये वाला जो है चिपचिपा होता है। कैसा होता है, ये एपोक्राइन कैसा होता है, चिपचिपा स्राव उत्पन्न करता है। उसमें क्या क्या निकलता है, प्रोटीन और
फैटी एसिड नोट करें, प्रोटीन और फैटी एसिड, इसी के लिख लेते हैं प्रोटीन और फैटी एसिड। फैटी एसिड ये दो चीज़ें का स्राव जो है कि यहाँ से होता है, और ये शरीर से जो गंध निकलता है ना पसीने के बाद से, तो उसी गंध के लिए जिम्मेदार होता है कौन, एपोक्राइन। तो ये गंध के लिए भी जिम्मेदार होता है, गंध के लिए जिम्मेदार, शरीर से निकलने वाले गंध के लिए भी जिम्मेदार होता है एपोक्राइन ग्रंथि। इसके बाद से हम देखेंगे तो एक और है ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हाई स्कूल के सिलेबस में है, लार ग्रंथि। क्योंकि लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथियाँ देखिए 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। इसका पीएच जो है 6.8 होता है, 6.8 होता है, 6.8 इसका पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है। वैसे जो है कि खाने से पहले और खाने के बाद, खाने से पहले लगभग 7.5, खाने से बाद लगभग 6.5 के आसपास होता है, तो इसी के बीच में ये रहता है। तो वही मान लिया गया कि इसका पीएच जो है कि औसत पीएच 6.8 इसका रहता है। इसका पीएच है लार का, किसका, लार का पीएच मान पूछा जा सकता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन पाए जाते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम, हम लोग पढ़े हैं लाइसोजाइम, टाइलिन पढ़े हैं ना। तो ये जो है कि लाइसोजाइम है, टाइलिन है, हाँ, ये जो है कि पाए जाते हैं लार में, और टाइलिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है लार में। ये लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। इस फिगर के माध्यम से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मुख गुहिका है, इसमें से ये जिह्वा है जो कि एक मांसल संरचना भी हम जिह्वा के विषय में यहाँ बता देंगे। यहाँ देखेंगे तो एक ये अधोहनु है, क्या है, अधोहनु है, अधोहनु ग्रंथि। और ये जो है कि अधोजिह्वा है, जीभ के नीचे की ग्रंथि है अधोजिह्वा। और एक कर्णपुर यानी कान के पास है, देखिए यहाँ पे कर्णपुर, पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, कर्णपुर है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि कर्णपुर, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कर्णपुर, पैरोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं। हाँ, लगभग ना ये प्रत्येक जो है कि एक दिन में लगभग 1.5 लीटर तक का लार स्रावित करती है लार ग्रंथियाँ, ध्यान रखिएगा, इसको भी नोट कर लेंगे। एक दिन में लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर जो है कि लार का श्रवण करती है। और ये 3 जोड़ी होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है। और ये इसमें 3 भाग होते हैं, कौन कौन है, ये कर्णपुर एक जोड़ी हो गया, कर्णपुर मतलब कान के दोनों कान है ना, दोनों कान के ठीक पहले, दोनों कान के ठीक पहले। हाँ, तो यहाँ पर जो है कि देखेंगे आप लोग फिगर के माध्यम से, यहाँ देखेंगे ये जो है कर्णपुर ग्रंथि है, कर्णपुर ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स। ये कान व कपोलों के पीछे स्थित होते हैं। यह श्लेष्म, लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम जो है कि क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। हाँ, ये वाले कर्णपुर वाले है ना, और ये सबसे बड़े होते हैं। और ये जो है कि टाइलिन वगैरह जो है, लाइसोजाइम टाइलिन है, ये क्या करता है, मंड को पचाने में सहायता करता है, मंड को पचाने में सहायता करता है। तो मंड आपका परीक्षा में 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि मंड का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो आप बताएंगे टाइलिन है या लाइसोजाइम है। ये सब क्या करता है, कर्णपूर्व, यहाँ बताएंगे कि कर्णपूर्व ग्रंथि में पाए जाते हैं, यहाँ से स्रावित होते हैं, कर्णपूर्व ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और एक है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी अधोहनु, अधोहनु ग्रंथियां देखेंगे, अधोहनु, हनु मतलब ठुड्डी है, मान लीजिए ठुड्डी है ना, यहाँ पे देखिए कि नीचे यहाँ पे पाया जाता है अधोहनु ग्रंथियां। सब मैक्सिलरी निचले जबड़े के पिछले भाग में, निचले जबड़े के पिछले भाग में यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, ये वाला देखिए हिस्सा देख रहे हैं ना, अधोहनु ग्रंथियां हैं, अधोहनु ग्रंथियां। और एक होता है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा देखिए जिह्वा के नीचे, अधो माने नीचे, जिह्वा माने जीभ, जीभ के नीचे, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है ये जिह्वा के ठीक नीचे, जीभ के ठीक नीचे देखिए फिगर के माध्यम से यहाँ पर जो है कि पाए जाते हैं। ये कहलाते हैं जो है कि अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। तो 3 जोड़ी हो गई। परीक्षा में आता है ये क्या लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, उनकी विशेषता बताइए, हाँ क्या काम करती हैं, तो आप लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। और दूसरा देखिए जिह्वा के विषय में भी कभी कभी आ जाता है। तो जिह्वा में, जिह्वा क्या होता है, एक मांसल संरचना होता है, मोटी सी चपटी सी है, जो पिछले हिस्से से जुड़ी होती है और आगे पीछे हुआ करती है। हाँ, वो हमारे जो है कि बोलने में भी मदद करती है, सहायता करती है। लार का श्रवण करने से भोजन को क्या करता है, भोजन में लार मिला करके उसका पाचन करके और उसको चिकना बना करके मुलायम करके उसको अंदर भेजता है ना। तो ये जो है कि इसका काम होता है जिह्वा का। और जिह्वा में देखिए
स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिका बोलते हैं। स्वाद कलिका मतलब चार होती हैं। कितनी होती हैं? 4 स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो जीवा के अलग अलग हिस्सों में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, उसको देख लेंगे। जैसे अगले हिस्से में, जीवा के अगले हिस्से में कैसा स्वाद होगा? मीठा। कैसा? मीठा। मतलब मीठा अगर हम खाते हैं तो यह जीवा पे जो है कि हमको महसूस कराता है जीवा का अगला हिस्सा, ठीक है। और जो दोनों साइड का हिस्सा जो है कि ये खट्टा महसूस कराता है। कैसा कराता है? खट्टा। और पीछे वाला हिस्सा, जीवा का पीछे वाला हिस्सा कड़वा। कैसा? कड़वा। और बीच वाला जो है नमकीन, बीच वाला नमकीन। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि जिह्वा के में 4 प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो हमारे स्वाद के लिए जानकारी हमको देती है कि कैसा है स्वाद किसी चीज़ को हम जब खाते हैं तो, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो है कि आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो है कि जो शेष भाग है, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और लाल ग्रंथि यहाँ पे फाइनल हुआ। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स।